वेलकम बैक ट्रेडर्स। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की ट्रेडिंग सेशन की अगर मैं बात करूं तो कल हमने जो सिनेरियो देखा था उसमें ये हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी या बैंक निफ्टी में सेल द बाउंस वाला अपॉर्चुनिटी चल रहा है, राइट। निफ्टी में मैंने आपको बताया था कि निफ्टी हमारा ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे था कल जब यहाँ पर गिरावट आई थी निफ्टी में। सो वो एक्सपेक्टेड थी क्योंकि मार्केट ऑलरेडी एक रेंज बाउंड में चल रहा है और ऑल टाइम हाई चल रहा है, तो प्रॉफिट बुकिंग आना जेन्युइन था। बट निफ्टी जो बैंक निफ्टी जो गिरा उसमें मैंने आपको बताया था कि कल को अगर मार्केट यानी आज के लिए अगर मार्केट उठता भी है तो वहां पर जो डेटास दिख रहे हैं, जो प्राइस एक्शन दिख रहा है, उसमें सेल द बाउंस का अपॉर्चुनिटी ज्यादा दिख रहा है। मार्केट में आप देखेंगे सडनली आज निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में आपको अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला और एक सर्टेन लेवल पर आकर निफ्टी तो सस्टेन करने लगा, लेकिन बैंक निफ्टी में वही सेल द बाउंस की अपॉर्चुनिटी आ रही थी आज। अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि यहाँ पर निफ्टी में अच्छा मूवमेंट आज देखने को क्यों मिला, सो इसकी वजह दो से तीन हो सकती है। आप आईटी में देखेंगे तो आईटी सेक्टर्स आज अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। इसके अलावा आप देखेंगे तो जो अडानी है, खास करके 2 से 3 दिन से उनके जो शेयर्स हैं वो इतने ज्यादा गिर रहे थे, इवन लोअर सर्किट्स लग रहे थे। आज आप देखेंगे अडानी के सारे सर्किट्स में अच्छी रैली आपको देखने को मिलेगी। सो वो चीज आपको मार्केट को कहीं ना कहीं उसने बैलेंस किया और मार्केट को एक पुश दिया, जिसकी वजह से आपको निफ्टी में एक अच्छा मोमेंटम आज देखने को मिला। और यही वजह है कि निफ्टी आज हमारा ग्रीन में क्लोज भी हुआ। अब मैंने आपको कल ये भी बोला था कि जो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स दिख रहे हैं वो पुट की साइड ज्यादा दिख रहे हैं। लोग और ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं और इसी के चलते जब इनका स्टॉप लॉस होता है तो फिर उन्हें बाइंग करनी पड़ती है, जो लोग पहले से शॉर्ट करके बैठे होते हैं। मैंने आपको बताया था ज्यादा बड़े कॉन्ट्रैक्ट बनने की वजह से शॉर्ट कवरिंग ज्यादा तेज से आती है। यही रीजन बैंक निफ्टी में भी हुआ। बैंक निफ्टी में जब थोड़ा सा मूवमेंट अपसाइड मिला, सो जब वहां पर शॉर्ट कवरिंग की बारी आई तो जितने बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स बैंक निफ्टी में बने थे उन सभी ने ही आपको आज 47,200 का लेवल टच कराया है। मैंने कल के अपने एनालिसिस के वीडियो में डिस्कस किया था कि मार्केट यहां तक आ सकता है। अब यहां से अगर मैं फर्दर फॉल और फर्दर अपसाइड की बात करूं तो सबसे पहले बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में मैंने बताया कि 47,000 के नीचे देखना होगा मार्केट क्लोज देता है या नहीं देता है। आज मार्केट ने फिर से 47,000 के नीचे क्लोजिंग दी है। सो क्या हम यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट एक बड़े फॉल के लिए रेडी है? मेरा मानना यह है कि अभी भी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मार्केट जब तक 47,500 के ऊपर है या फिर स्पेशली 600 के ऊपर है, तो मुझे ऐसा लगता है कि 500 ये वो क्रूशियल पॉइंट है। सॉरी, 46,500 ये वो क्रूशियल पॉइंट है जहां से मार्केट अगर नीचे जाता है तो फिर 46,000 का लेवल भी आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि 500 ही एक ऐसा पॉइंट है जहां पर मार्केट ने पहले भी लेवल्स दिखाए हैं, आज भी मार्केट ने सपोर्ट लिया है। इवन 700 भी अगर आप मुझसे पूछेंगे तो वो ऐसा लेवल है जहां से मार्केट अगर नीचे जाता है तो फिर अगले फर्दर 200 पॉइंट के लिए ही जा सकता है, जो कि 700 से 500 तक के लिए होगा। और इसके बाद अगर नीचे जाता है तो फिर आगे 500 पॉइंट आपका ओपन हो जाता है, जो कि डायरेक्ट 46,000 का लेवल है। सो बैंक निफ्टी में अगर आप मुझसे पूछेंगे लेवल्स, तो आज का जो लो है वो आपको ध्यान रखना है। मार्केट में एक चीज अच्छी हुई है कि कल जहां से मार्केट ने यहाँ पर रिवर्सल लिया था, आज भी मार्केट ने वहीं से फिर से रिवर्सल लेने की कोशिश की है, राइट। अब रिवर्सल लेने की कोशिश की है, सो आज मार्केट ने जहां से यहाँ देखेंगे आप रिवर्सल लिया था वहीं पर सेकंड टाइम आके मार्केट ने फिर से यहाँ पर जो है 3 कैंडल ग्रीन में क्लोज किए, जो कि कहीं ना कहीं एक रिवर्सल का साइन आ रहा है। बट क्योंकि अभी 20 EMA के नीचे है मार्केट, सो आप नहीं कह सकते कि मार्केट अभी भी बुलिश मोमेंट में आ चुका है। सेम चीज को अगर मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम पर दिखाऊंगा तो वहां पर पिक्चर कुछ और नजर आ रही है। देखिए बड़े टाइम फ्रेम पर अगर आप देखेंगे, अच्छा एक चीज और मैं यहाँ पर बताना भूल गया आपको। एक चीज और आप देखेंगे, अगर आरएसआई को आप देखेंगे, सो आरएसआई देखिए, आरएसआई हमारा ऑलमोस्ट यहाँ से यू टर्न ले चुका है ऐसा लग रहा है हमें, राइट। और जब जब यहाँ पर यू टर्न लिया है मार्केट ने, आप देखेंगे कि मार्केट यहाँ से और ज्यादा अपसाइड जाने के लिए रेडी है। मतलब यहाँ पर आप देखिए कि बैंक निफ्टी यहाँ पर 46,700 के पास टच कर रहा है, बट यहाँ पर आप देखेंगे तो रिवर्सल का साइन आपको आरएसआई में देखने को मिल सकता है। बट यहां से अगर आप ऊपर तक एक्सपेक्ट करेंगे तो मुझे ये लगता है ये जो मिड लाइन है, ये जो ऑन एन एवरेज है, ये अगर मार्केट क्लोज करता है, ऊपर क्रॉस करता है, तो यहाँ से आपको रियल देखने को मिलेगा यहाँ पर बाइंग। अदरवाइज हो सकता है यहाँ से टच करके रिवर्सल भी दिखाने की कोशिश करे मार्केट। अगर बड़े टाइम फ्रेम पर दिखाऊं तो वहां पर एक अलग ही सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है आपको। अब बड़े बड़े टाइम फ्रेम पर आपको जो आरएसआई की वैल्यू है वो ज्यादा बेटर वे में समझ में भी आएगी। देखिए बड़े टाइम फ्रेम पर मार्केट ने यहाँ पर एक डोजी काइंड ऑफ साइन बनाया है। डोजी की तरह साइन बनाने का मतलब क्या होता है? गिरते हुए मार्केट में जब नीचे डोजी बनता है, इसका ये मतलब है कि यहाँ से बुलिश ट्रेंड आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। मैंने आपको कल ये भी बोला था कि इसके नीचे अगर 20 EMA के मार्केट ने क्लोज किया और एक और फॉलो कैंडल मिलती है तो यहाँ से बड़े बेरिशनेस हो सकता है, फॉल दिख सकता है और लोग यहाँ पर जो है 46,000 के लिए रेडी हो जाएंगे। बट यहाँ पर आपका बना है डोजी, और डोजी को भी आप देखेंगे, अगर मैं इसको जूम करूं तो डोजी भी आप देखिए ग्रीन कैंडल में ही बना है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आज 200 का फॉल मार्केट में देखने को मिला जरूर, बट बड़े प्लेयर्स यहां पर ये सोच रहे हैं कि मार्केट में यहां से वापस से बाइंग चालू क्यों ना कर दी जाए, ये सही लेवल है यहां से बाइंग करने का।
सो बड़े टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ से रिवर्सल का साइन देखने को मिलता है और छोटे टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पर बेरिश साइन देखने को मिलता है, क्योंकि मार्केट कल के कंपैरिजन में आज 200 पॉइंट नीचे क्लोज हुआ है। अगर आरएसआई पे यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, जी देखिए मार्केट यहाँ पर 50 ऑन एन एवरेज जो है आरएसआई टच कर चुका है। जब भी आप पहले देखेंगे तो देखिए यहाँ पर 50 के बाद मार्केट में वापस से बुलिशनेस आई है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे मार्केट में 50 के नीचे मार्केट नीचे गया बट बुलिशनेस आई है। हर बार नीचे साइड से जब कभी मार्केट ने किया है यहाँ पर टच, तो यहाँ पर रिवर्सल का साइन मिला है, मतलब मार्केट अभी ऊपर साइड से टच कर रहा है। देखना ये होगा कि जब जब यहाँ 50 पे किया है और रिवर्सल का साइन दिया है, तब तब मार्केट यहाँ से वापस से एक बाउंस बैक लिया है, नीचे साइड से टच हुआ है तो यहाँ पर रिजेक्शन मिला है। सो बड़े टाइम फ्रेम पर अगर यहाँ पर मार्केट आ रहा है, सो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 47,000 सॉरी 46,700 ये वो रेशो है, ये वो आप कह सकते हैं सपोर्ट है, जहां से अगर मार्केट तोड़ता है तो 500 पहला लेवल होगा और उसके बाद तो फिर अगले 500 के लिए मार्केट बिल्कुल रेडी है। सो मार्केट यहां से डिप डाउन करने के लिए रेडी हो जाएगा। बट अगर यहां से बाउंस बैक आता है तो मुझे ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट फिर से अपसाइड एक बुलिश मोमेंटम पकड़ सकता है। सो कल का ट्रेडिंग डे देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि आज हमारी एक्सपायरी थी, उसके बाद भी आप देखिए निफ्टी ने एक अच्छा बाउंस बैक दिया है। बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं जो है उसने थोड़ा सा वीकनेस दिखाई है। बड़े टाइम फ्रेम पर मैंने आपको बताया यहाँ पर रिवर्सल का साइन बन रहा है, बट क्योंकि मार्केट अभी भी 20 EMA के नीचे ही क्लोज किया हुआ है, सो थोड़ा सा यहाँ पर मिला जुला कॉन्सेप्ट है, मतलब बुलिशनेस के लिए आप प्लान कर सकते हैं। बट फिर भी मैं बोलूंगा कि 47,200 तक ही प्लान कीजिए, जहां पर आज का हाई था। अगर आज का हाई ब्रेक करता है तो फिर आप अगले 47,500 तक के लिए आंख बंद करके बैठ सकते हैं, क्योंकि इतनी वीकनेस होने के बाद अगर मार्केट हाई आज का ब्रेक कर देता है तो फिर आप मान के चलिए कि कहीं ना कहीं बड़े प्लेयर्स बाइंग के मूड में है। बेरिश मार्केट को देख के रिटेलर्स बेरिश होगा और मार्केट जो है अपसाइड जाने के लिए रेडी हो जाएगा और मार्केट 47,500 का लेवल भी आपको टच करता हुआ दिखाई देगा। हम ऑप्शन चेन पर यहाँ पर चलेंगे तो वहां पर दिखाई देंगे कि जितने बड़े एग्रेसिव कॉन्ट्रैक्ट बने होंगे उतने ज्यादा मार्केट को अपसाइड या डाउनसाइड जाने की पॉसिबिलिटी होती है। सो यहाँ पर बैंक निफ्टी में ओवरऑल मिला जुला कंस्ट्रक्शन है। छोटे टाइम फ्रेम पर बेरिशनेस दिख रहा है, बड़े टाइम फ्रेम पर रिवर्सल का साइन दिख रहा है। सो उसके अकॉर्डिंग कॉशियस होकर आपको डिसीजन लेना है। अगर मैं यहां से निफ्टी की बात करूं, सो निफ्टी में मैंने बताया कि बाउंस बैक देखने को मिला। मैंने आपको बोला भी था कि 21,900 जो है नेक्स्ट नीचे सपोर्ट होगा। मार्केट ने आज वहीं से बाउंस लिया और उसके बाद फिर मार्केट ने पलट के नहीं देखा है और आज के ही दिन में मार्केट 22,200 का लेवल भी टच कर चुका है। सो मार्केट कहीं ना कहीं 22,000 के ऊपर ही सस्टेन करना चाह रहा है। ये पिक्चर तो यहाँ पर निफ्टी में क्लियर हो गई है। देखना ये है कि इलेक्शन के पहले क्या ये वापस से अपना हायर हाई बना लेता है जो कि 22,500 है। अगर ये यहाँ पर इसको ब्रेक करता है तो फिर नए हाई के लिए मार्केट मूव कर सकता है। लेकिन अभी के सिनेरियो में क्या नजर आ रहा है, अभी के सिनेरियो में 22,400 से लेके 22,000 के बीच में ही मार्केट यहाँ पर रेंज में फंसा हुआ है। अब अगर इस रेंज को भी और छोटा आप मुझसे पूछेंगे तो 22,400 से लेके 22,200 के बीच ही मार्केट ज्यादातर रहने की कोशिश कर रहा है। आपको अच्छा ट्रेड 22,000 के नीचे ही मिलेगा और अपसाइड अगर आप बात करेंगे तो 22,400 के ऊपर ही मिलेगा। बट अगर बीच में भी आपको ट्रेड करना है, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि 22,200 एक पहला लेवल था, 22,300 और 22,400 100 पॉइंट्स में ही आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं जब तक मार्केट 22,200 पे है। सो जब जब मार्केट 22,200 पे आता है, यहां से अपसाइड रिवर्सल आपको मिलता है तो आप प्ले कीजिए, या फिर नीचे अगर जाता है सो नीचे वेट कीजिए कि आपको 22,900 का लेवल, सॉरी 21,900 का लेवल टूटे जो कि आज का लो है, तो ही आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अदरवाइज मुझे ये लगता है कि मार्केट 22,000 के ऊपर ही सस्टेन करना चाह रहा है। सो जब तक ऊपर है बुलिश व्यू थोड़ा सा मुझे ज्यादा लगता है निफ्टी में, इसके अकॉर्डिंग आप प्ले कर सकते हैं। बट स्टिल आई एम सेइंग कि मार्केट अभी थोड़ा सा वीक है। अप साइड भी अगर आप जा रहे हैं तो कॉशियसली जाएं और डाउन साइड भी जा रहे हैं तो 100 पॉइंट्स पे अपना प्रॉफिट बुक करते चलें। सो बेटर होगा एज एन ऑप्शन बायर, क्योंकि थीटा डीके बहुत फास्ट से हो रहा है इस समय जब एक मार्केट एक रेंज में घूम रहा है। सो आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। बड़े प्रॉफिट के अकॉर्डिंग छोटे छोटे प्रॉफिट पे जाइए तो ज्यादा बेटर रहेगा आपको। जब एट द एंड आप अपना ट्रेड क्लोज करेंगे, दिन खत्म होगा, तो आपको समझ में आएगा कि मेरा आज का दिन प्रॉफिटेबल रहा है, कम रहा है। भले समटाइम्स आपको अच्छे ट्रेड मिलेंगे बट समटाइम्स अगर आपको नॉर्मल ट्रेड भी मिल रहे हैं तो आपका कंटिन्यूअसली प्रॉफिटेबल रहना ज्यादा मैटर करता है। सो आई होप चीजें यहाँ पर भी आपको समझ में आई होंगी। बड़े टाइम फ्रेम पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो बड़े टाइम फ्रेम पर आप देखेंगे, मैंने कल भी डिस्कस किया था कि यहाँ पर एक फेनोमेना चल रहा है, वो कंटिन्यूअसली फॉलो हो रहा है। कि देखिए जब जब कभी भी मार्केट 20 EMA के नीचे आया है या इसने ये पैटर्न बनाया है, वापस बाउंस बैक दिया है, फिर ये बनाया है, फिर ये दिया है, 20 EMA के नीचे जब जब रेड कैंडल क्लोज किए मार्केट ने बाउंस बैक लिया है और ये फिर से सेम फेनोमिना होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर 20 EMA के नीचे आया है, फिर मार्केट ने बाउंस लिया है, उसके बाद देखिए यहाँ पर नीचे आया फिर किया है, बट यहाँ पर तो कुछ ज्यादा आया है। बट
ऑन एन एवरेज अगर मैं यहाँ दिखाऊं, ये देखिए, उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, और फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ सेम फिनोमेना बन रहा है, राइट। इसका मतलब है 22,200 का वो लेवल है जहां से मार्केट नीचे नहीं आना चाह रहा है, स्पेशली 22,000 का लेवल, राइट। सो ये देखना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या वापस से यहाँ से मार्केट अब ऐसा एक बार फिर से बबल बनाने जा रहा है और फिर से इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा पैटर्न निफ्टी में, क्योंकि कंटिन्यूसली यहाँ पे देखिए 1 2 3 एंड दिस इज फोर्थ टाइम व्हेन मार्केट इज गोइंग टू मेक दिस सेम पैटर्न। सो ये चौथी बार मार्केट यहां पर बनाने जा रहा है, सेम ग्रीन कैंडल मिला है, बट स्टिल 20 EMA के नीचे क्लोजिंग है। सो अगर आप प्लान करना भी है तो 22,000 आपका जो है वो स्टॉप लॉस होना चाहिए, मुझे ऐसा समझ में आ रहा है, 22,000 एग्जैक्टली आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। सो यहाँ पर थोड़ा सा बुलिश व्यू है इन कंपैरिजन टू बैंक निफ्टी। सो उसके अकॉर्डिंग आपको प्ले करना है, लाइव मार्केट में आपको क्या जजमेंट मिलता है, लाइव मार्केट में क्या डेटास बोलते हैं। सो यहाँ पर मुझे बुलिश थोड़ा सा नजर आ रहा है। ऑप्शन चेन पर चलूं और अगर मैं आपको बैंक निफ्टी बताऊं, सो यहां से आप क्या देख सकते हैं, बैंक निफ्टी में हमारा मार्केट 47,800 के आसपास आज क्लोजिंग दी है उसने। यहां से अगर मैं नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स दिखाऊं आपको कि लोगों ने पुट को कितना सेल किया है, मतलब लोगों को कॉन्फिडेंस कितना है कि मार्केट अपसाइड जाएगा। सो मार्केट अपसाइड जाने के लिए लोगों में मुझे कॉन्फिडेंस बहुत कम नजर आ रहा है। कॉल की साइड अगर मैं देखूं कि मार्केट को डाउन साइड जाने के लिए, तो देखिए 1,50,000 कॉन्ट्रैक्ट तो आपको यहीं पर मिल जाएंगे जो कि 47,000 के लेवल पर है। यही रीजन था कि मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट आज 47,000 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, सो ट्रेडर्स को ये लगेगा कि नहीं, कल जो बेरिशनेस आया है वो फेक है, और मार्केट यहाँ पर लोग जो है वो कॉल को कैरी फॉरवर्ड करेंगे और कॉल के साइड ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेंगे। बट आज मार्केट अपसाइड गया बट टिक नहीं पाया, यही रीजन है कि यहाँ पर कोई भी मार्केट को ऊपर ले जाने में इंटरेस्टेड नहीं है या फिर बुलिश व्यू नहीं बना रहा है, और यहाँ पर मैक्सिमम ट्रेडर जो है डाउन साइड यहाँ पर व्यूज बना रहे हैं। अब देखना ये होगा कि यहां से मैं सपोर्ट की अगर बात करूं, सो सपोर्ट जो मुझे यहां से अब नजर आ रहा है वो यहां पर एक भी बड़े ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट नजर नहीं आ रहा है। फिर भी मैं अगर आपसे देखूं तो मुझे ये 46,500 का लेवल जो है ये नजर आ रहा है, जहां पर 65,000 ट्रेडर्स आज एड हैं, राइट ना। इन कंपैरिजन टू अगर मैं अपसाइड देखूं तो 1,50,000 कॉन्ट्रैक्ट अभी भी 47,000 पर बैठे हैं। मतलब इसका क्या है, मतलब यहां से दो चीजें हैं। पहला, मार्केट वीक है, नो डाउट, रिवर्सल का साइन जरूर मिला है, बट फिर भी कंटिन्यूसली 2 दिन से मार्केट नीचे जा रहा है। सो लोग फॉलो थ्रू समझ के इसे डाउन साइड ही प्ले करने के लिए ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी समझ रहे हैं। अब अगर मार्केट कल किसी भी कारणवश 47,000 के ऊपर फिर से क्रॉस करता है, सो उस कंडीशन में और क्रॉस करके 30 मिनट्स भी अगर सस्टेन करने लगता है, तो ये जो 1,50,000 कॉन्ट्रैक्ट है ये वापस से आपको फिर से 47,200 का लेवल कल की डेट में ही दिखा सकते हैं। अब मान लीजिए जब यहां पर इतने लेस नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उसके बाद भी अगर मार्केट यहीं पर सस्टेन किया है और ऊपर ही आने की कोशिश करता है, अपने आप को पुश करने की कोशिश करता है, कोई ऐसी न्यूज आ जाती है, सो देखिएगा कि इसका ये मतलब होगा कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कम है, पूरे प्रेशर से मार्केट को नीचे लेकर जाया जा रहा है, उसके बाद भी मार्केट नीचे जाने के लिए रेडी नहीं है। इसका ये मतलब है कि मार्केट में अब अपसाइड बाइंग स्टार्ट हो सकती है। सो एट द सेम टाइम आपको अपना अपसाइड व्यू बना लेना है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ट्रेडर्स को ये चीजें समझ में नहीं आती है। इतना ज्यादा कंपैरिजन 1.5 के अगेंस्ट में 65,000 कॉन्ट्रैक्ट, वो भी बहुत दूर है। मतलब सेम अगर मैं एट द मनी पे बात करूं तो बहुत लेस है, वन थर्ड का कंपटीशन है। 3 लोग अगर नीचे ले जाने में लगे हैं और एक लोग ऊपर ले जाने में लगे हैं, उसके बाद भी मार्केट नीचे नहीं जा रहा, ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। इसका ये मतलब है कि अगर मार्केट ने थोड़ी सी भी अपसाइड छलांग लगा लेना, उसके बाद मार्केट नीचे नहीं जाएगा, और जो नीचे के लिए बैठे हैं ये सब रैप अप होंगे, सब अपना लॉस बुक करेंगे। सो इस चीज को मार्केट में लाइव ध्यान रखिएगा कि क्या प्राइस एक्शन वहां पे बनता हुआ नजर आ रहा है। और जब इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स वन साइड बन जाते हैं, दूसरे साइड कुछ भी नहीं रहता है, तो ऑब्वियसली मार्केट हमेशा मेजोरिटी को गलत प्रूफ करने के लिए अगेंस्ट जाता ही जाता है। सो इस चीज का ध्यान रखिएगा, हो सकता है कल बैंक निफ्टी आपको एक अच्छा मूव भी दे दे, और फॉल करेगा तो 46,500 तक एक अच्छा फॉल भी आपको देखने को मिल सकता है। फिर यहां से जब रिवर्सल आए तो आप फिर से प्ले कीजिएगा। सो यहां से लेवल यही रहेंगे कि मार्केट गैप अप ओपन खुलता है तो वेट कीजिए कि 47,000 के ऊपर रहे, ठीक है। अदरवाइज यहां से रिवर्सल फिर से आप प्ले कर सकते हैं 200 पॉइंट के लिए, उसके ऊपर रहता है तो ही आपको रियल बुलिशनेस 47,000 के ऊपर ही मिलेगी, क्योंकि फिर नीचे यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड होने लगेंगे और नीचे फिर सपोर्ट जो है हर 200 पॉइंट्स पे बनने लगेगा। अभी के लिए कहीं पर भी नहीं है और 47,500 पर ही है डायरेक्ट। नीचे जाता है, सो नीचे जाते वक्त अगर गैप डाउन ही खुल जाता है 500 पे, तो वेट कीजिए, पुट साइड मत जाइए। रिवर्सल देखने को मिलता है तो वापस से यहाँ से रिवर्सल के लिए प्ले कीजिए, फिर यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके देखिए कि मार्केट वापस नीचे जा रहा है या फिर अपसाइड ही जाने के लिए रेडी है मार्केट, तो उसके अकॉर्डिंग अपना डिसाइड कीजिएगा। फ्लैट खुलता है तो फिर वेट कीजिए डे का। अब अपसाइड मैंने बताया आपको, अपसाइड 47,000 तोड़ने दीजिए,
नीचे साइड अगर जाता है तो 700 एटलीस्ट तोड़ने दीजिए, तो 700 के बाद अगले 200 पॉइंट आपके लिए खुल जाएंगे यहाँ पर। सो बैंक निफ्टी में आपका मिला जुला यहाँ पर इस टाइप से अगर आपको प्ले करना है, आप अपने लेवल्स मार्क करके प्ले कर सकते हैं। यहां से अगर मैं निफ्टी की बात करूं, सो देखिए निफ्टी में हमारा मार्केट जो चल रहा है 150 के आसपास चल रहा है, राइट, 22,150। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स यहां पर आप देखेंगे, सो 1,88,000 लोगों को लग रहा है कि मार्केट अब फिर से बुलिश हो चुका है। यहाँ देखिए 3 लाख, मतलब ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा हो गए कल के कंपैरिजन में। इधर देखिए, इधर भी कंपटीशन तगड़ा है, इधर भी लोग कम नहीं है। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स देखिए कितने बड़े बड़े हैं, इधर भी कॉन्ट्रैक्ट्स देखिए कितने बड़े बड़े हैं, राइट। यहाँ तो कुछ ज्यादा ही दिख रहे हैं मुझे। इसका ये मतलब है कि मार्केट में निफ्टी 50 में खींचातानी अभी भी लगी हुई है। बहुत से ट्रेडर्स को लगता है कि यहां से अब मार्केट नीचे जाने के लिए रेडी है। बैंक निफ्टी में हमारे जो हैं वो चेयरपर्सन सेबी की थे, आई थिंक, उन्होंने वार्न भी किया था कि बबल बन रहा है मार्केट में और मिड कैप और स्मॉल कैप कल बहुत ज्यादा गिरे। यही रीजन है कि नंबर ऑफ बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स बन गए। उसके बाद भी आज आपको बुलिशनेस देखने को मिली। हो सकता है कि ट्रैपिंग भी हो और हो सकता है कि वाकई में यहाँ से बाइंग स्टार्ट हो गई हो, बट मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा बाइंग स्टार्ट हुई है। और मार्केट ने जो आज दिखाया वो हो सकता है किसी न्यूज का इन्फ्लुएंस है। जिस तरह से मार्केट में निफ्टी 50 आज अपसाइड रहा, बैंक निफ्टी रहा, सो कल हो सकता है बैंक निफ्टी ग्रीन रहे और निफ्टी फॉल करे। सो उसके लिए रेडी रहिएगा। दोनों साइड बड़े नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, इसका मतलब जिस भी साइड मूव आएगा बड़ा मूव आएगा। सो ये देखना होगा कि कल निफ्टी कैसा बिहेव करता है। निफ्टी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कल। सो आई होप चीजें उसके अकॉर्डिंग आपको प्लान करनी पड़ेगी और आप उसके अकॉर्डिंग प्लान करेंगे। जो भी बनाइएगा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ बनाइएगा, हेजिंग कर सकते हैं। सो ऐसे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट के सिनेरियो में हेजिंग सबसे बेटर अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। सो एज एन ऑप्शन बायर काम कर रहे हैं तो हो सकता है खींचातानी में मार्केट एक साइडवेज भी रह जाए। सो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा, जब ज्यादा खींचातानी रहती है तो मार्केट साइडवेज रह के होकर रह जाता है। सो दोनों में से जब मार्केट कम से कम 100 पॉइंट से बड़ा मूव देगा तब एक साइड ट्रिगर, दूसरों का स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, तो ही एक बड़ा पैनिक क्रिएट होगा। अदरवाइज 100 पॉइंट्स के अंदर घूमता है अगर, तो मार्केट साइडवेज फॉर्म में रहेगा। सो आई होप यहां से भी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर एफ आई आई डी एस की एक्टिविटीज में आपको दिखाऊं, सो एफ आई डी एस की एक्टिविटीज आप देखेंगे, एक इंटरेस्टिंग चीज है। मैं जो कह रहा हूं आपको बुलिश, वो इसलिए कह रहा हूं कि देखिए यहां पर जो स्ट्रॉन्ग बुलिश थे वो माइल्ड बुलिश हो गए। माइल्ड बुलिश है, राइट, आज सॉरी बेरिश है। कल स्ट्रॉन्ग बेरिश थे यहाँ पर। दूसरी चीज ये है कि अभी तक एफआईआई फ्यूचर्स में पार्टिसिपेट कर रहे थे, आज उन्होंने इंडेक्स में भी मतलब ऑप्शंस में भी पार्टिसिपेट किया है। हालांकि इतना ज्यादा नहीं गए, माइल्ड गए हैं नॉर्मल, बट फ्यूचर्स में अभी भी मीडियम है और यहाँ पर माइल्ड है। सो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेरिशनेस इन्होंने कम दिखाई है आज। दूसरी चीज ये है कि प्रोज जो कि अभी तक पूरा गेम चला रहे थे, वो अब जा चुके हैं यहाँ पर बाइंग में, राइट, और स्पेशली फ्यूचर्स में बाइंग कर रहे हैं। यहाँ पर ऑप्शन में उन्हें ऐसा लगा कि यहाँ पर सही जगह नहीं है शॉर्ट करने की, सो उन्होंने आज का अपना ऑप्शन में इनडिसिसिव रखा है और बाइंग यहाँ पर कर रहे हैं वो फ्यूचर्स में। सो यहाँ पर एक थोड़ा सा अच्छा साइन ये दिख रहा है कि जो यहाँ पर बुलिश है, राइट, यहाँ पर जो क्लाइंट्स बुलिश हैं उनको प्रोज का साथ मिल सकता है। प्रोज का अगर साथ मिलता है, सो यहाँ पर प्रोज और क्लाइंट्स अगर दोनों मिल जाते हैं तो फिर अच्छी बुलिशनेस आपको एक देखने को मिल सकती है। क्योंकि एफ आई आईज अभी पूरी तरीके से इंडियन मार्केट्स में एक्टिव नहीं है, जैसे फुल फ्लैशली वो लोग दिसंबर तक थे। सो अगर प्रोज यहाँ पर बड़ा प्ले कर देंगे रोल बुलिश साइड और उनको क्लाइंट का साथ मिल जाएगा, सो मार्केट में अपसाइड मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। यही रीजन भी था कि आज मार्केट में बुलिशनेस देखने को मिले आपको निफ्टी 50 में, और थोड़ी सी बुलिशनेस आपको देखने को मिली थी बैंक निफ्टी में। बट एट द एंड मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने जब दोनों साइड पार्टिसिपेट किया एफआईएस ने, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको बेरिशनेस देखने को मिला। क्योंकि प्रोज देखिए यहाँ पर इंडेक्स में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, राइट, यहाँ पर प्रोज दिख नहीं रहे। ऑप्शंस में आप देखेंगे तो हम लोग मतलब क्लाइंट बुलिश गए थे और ये लोग गए बेरिश, तो इनडायरेक्टली कंपटीशन हो गया एफआईआईस का और क्लाइंट का। तो ऑब्वियस सी बात है कि एफआईआईस ही जीतेगा और यहाँ पर प्रोज का साथ हमें नहीं मिला है। तो यही रीजन रहा है कि आज कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी थोड़ा सा बेरिश रहा है और बुलिशनेस जो ये हमको देखने को मिली है निफ्टी में देखने को मिली है। सो आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। एक्सप्लेन करने की कोशिश की मैंने डेप्थ में। चीजें आपको अपने खुद से प्लान करनी है। टेलीग्राम चैनल पे देखते हैं, बड़े इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं, उनके अकॉर्डिंग कॉल टिप्स की लेते हैं, पुट कॉल पुट की टिप्स लेते हैं। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, इट्स नन ऑफ योर यूज। कुछ भी काम नहीं आएगा जब तक आप अपना रियल एक्सपीरियंस खुद से नहीं करेंगे। खुद का बनाइए ट्रेडिंग प्लान, खुद एग्जीक्यूट कीजिए, चीजें आपको समझ में आएंगी कि अच्छा जब ऐसा सिनेरियो बनेगा तो मुझे इसके साइड जाना है। जब एक बार आप गलत प्रूफ होंगे, लेकिन दूसरी बात से आपको पता चलेगा कि मैंने लास्ट टाइम इस सिनेरियो पे ये प्लान बनाया था, ये गलत हो गया था, तो मुझे अगली बार इससे सावधान रहना है। तब जाके आपकी ट्रेडिंग में इंप्रूवमेंट आएगा। आप अभी भी अगर टेलीग्राम चैनल वगैरह पे बैठे हैं, सो उससे उनकी अर्निंग हो रही है, आपकी कुछ नहीं हो रही है। एज अ ट्रेडर खुद के स्किल डेवलप करिए, वो ज्यादातर टाइम तक आपके साथ रहेगी।
मिलते हैं अपने अगले डिस्कशन में। चीजें मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, गलत लगी हो सो आई एम रियली सॉरी। एंड जब तक आप खुद से नहीं करेंगे एनालिसिस, चार चीजें खुद से एक्सप्लोर नहीं करेंगे, हाथ पैर नहीं मारेंगे, चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी, किसी और पे डिपेंड रहेंगे। एक टाइम तक प्रॉफिट होगा, फिर आप लॉस जब चालू होगा तो आप एक बार में चला जाएगा सब कुछ। सो आई होप चीजें समझ में आई होंगी। अपने अकॉर्डिंग प्लान कीजिए, अपना खुद को स्ट्रांग बनाइए बजाय किसी पे डिपेंडेंट होने। शेयर कीजिए वीडियो दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए। मिलते हैं अपने अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।